घुने और सुनसान जंगल के बीच, जहाँ सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक पहुँचने से घबराती थी, वहाँ एक चुड़ैल के होने की कहानियाँ मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात होते ही उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है, ऐसी हंसी जो सुनने वाले के दिल में खौफ भर दे। एक ताकतवर मगर मगरूर बादशाह था। उसे अपनी ताकत पर बेहद गुरूर था और वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाकर अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। जब उसने चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसने फौरन ऐलान किया कि वो खुद जंगल में जाकर उस चुड़ैल का खात्मा करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत ना थी कि बादशाह को रोके। रात के वक्त बादशाह अपनी तलवार लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अंधेरा गहरा होता गया। दरख्तों की सरसराहट, हवा की सीटी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। अचानक उसे किसी की सरगोशी सुनाई दी। बादशाह! वो चूक कर रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक दरख्त के पीछे से एक साया उभरा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आ गया। वो चुड़ैल थी। उसके लंबे बिखरे बाल, उल्टे पांव और चमकती आंखें देखकर बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। चुड़ैल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे या अपनी मौत को? बादशाह ने हिम्मत करके अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। चुड़ैल जोर से हंसी, ऐसी हंसी कि पूरा जंगल गूंज उठा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पहचाना? बादशाह चूक गया। चुड़ैल की आवाज़ बदल गई। अब उसमें गुस्सा भी था और दर्द भी। मैं वही हूँ जिसे तुमने बरसों पहले बगैर किसी जुर्म के सजा दी थी। ये सुनकर बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसके जहन में एक पुराना वाकया ताज़ा हो गया। एक बेगुनाह औरत जिसे झूठे इल्जाम में उसके हुक्म पर मार दिया गया था। बादशाह की आंखों में पछतावा आ गया, मगर वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। चुड़ैल ने कहा, मैं सिनाफ लेने आई हूँ। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और जंगल में खौफनाक शोर फैल गया। बादशाह ने घबरा कर कहा, मुझे माफ कर दो। कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक सब कुछ पुरसुकून हो गया। अगली सुबह जब सिपाही बादशाह को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ उसकी तलवार मिली। बादशाह कहीं नजर ना आया और हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, इंसान के फैसले उसकी तकदीर लिखते हैं। कहते हैं आज भी उस जंगल में रात के वक्त एक औरत की हंसी और एक बादशाह की चीख सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज़्यादा खौफनाक होगी।